another video of class 9th of polynomials. In previous lecture we have learned about remainder theorem. Now we have to know factor theorem. Let's come to know factor theorem. What is factor theorem? आइए इसको देखते हैं. Suppose let Px is a polynomial of degree greater than equal to 1 and a be a real number, then x minus a is a factor if and only if pa is equal to 0. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि let px is a polynomial of degree greater than equal to 1 and a be a real number, then x minus a is a factor of px if and only if pa is equal to 0. क्लियर? यानी px पोलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ा है, तो और एक रियल नंबर है, तो x माइनस ए px का फैक्टर तभी होगा जब pa जो होगा वह 0 होगा. यानी pa 0 क्या है? हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था. pa क्या आया था आपका? रिमाइंडर आया था. तो pa जब रिमाइंडर आया pa इज इक्वल टू r आया था, यानी r इज अ रिमाइंडर. रिमाइंडर मींस pa, यानी pa जो है r के इक्वल था. क्लियर? तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर pa इज इक्वल टू 0 है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए. सपोज आपके पास दिया गया हो 10 का फैक्टर निकलेगा 2 इंटू 5. क्लियर? तो 2 जो है और 5 दोनों क्या है? फैक्टर है आपका किसका? 10 का. क्लियर? देन व्हाट इज 10? 10 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है. मल्टीपल क्या होता है कि अगर इस 2 के टेबल में 10 आता है और 5 के टेबल में भी 10 आता है, यानी जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और 5 से भी डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. तो जब कोई भी संख्या अगर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तब रिमाइंडर 0 हो जाता है. तो यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि अगर x माइनस ए फैक्टर होगा px का तभी जब pa 0 होगा. क्लियर? तो हम इसको देखते हैं. यहां पे दो बातें निकल के आती हैं. अगर देखिए यहां पे कोई भी दो बातें कौन कौन सी निकल के आती हैं. पहली चीज देखिए, इफ x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0. और इसी का कन्वर्ट कर दिया जाए कि if pa is equal to 0, then x minus a is a factor of px. क्लियर? तो यहां पे दो बातें निकल के आती है कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर हो तो p आपका 0 होगा. अगर p आपका 0 है इसका मतलब x माइनस ए क्या है? फैक्टर है. एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा. अगर यहाँ पे मैंने 7 लिखा, यहाँ पे 28 लिखा, 7 4 जा 28, यानी ये क्या हो गया? रिमाइंडर आपका 0 आ गया. क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अगर 728 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा. ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है. अगर इससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया. ठीक है? लेकिन अगर इस बात को पलट दिया जाए, अगर मैंने बोला था पहले 7 अगर 27 से 28 डिवाइड करते हैं तो पूरा कटता है 4 टाइम्स में और रिमाइंडर आता है 0. लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं
कि अगर 7 से 28 जीरो जो है रिमाइंडर आता है जब 7 से डिवाइड किया था 28 को, यानी 7 क्या हो जाएगा 28 का फैक्टर हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सही होता है कि 7 28 का फैक्टर होगा तब रिमाइंडर जीरो होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आएगा देन 7 28 का फैक्टर मिलेगा। क्लियर? तो आते हैं हम इसको वेरीफाई करते हैं, प्रूफ में देखते हैं इसको। यहां पे तो ऑलरेडी आपका पी रिमाइंडर दिया हुआ है, हमने ज्यूम किया लेट QX बी द क्वेश्चन व्हेन Px is divided by x minus a, ठीक है। देन बाय रिमाइंडर थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर px को x माइनस ए से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर जो होगा pa के इक्वल आता है, pa जो होगा किसके रिमाइंडर हो जाता है आपका। बाय रिमाइंडर थ्योरम when x minus a is divided by when px is divided by x minus a, then remainder is equal to pa। लेकिन अगर रिमाइंडर pa के बराबर है और यहां पे हमारे पास क्या दे रहा है कि अगर x माइनस ए px का फैक्टर हो तो pa आपका जीरो मिल रहा है, और यहाँ पे अगर pa इज इक्वल टू जीरो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला कंडीशन देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो px इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, आपका डिवाइजर कितना है x माइनस ए इंटू QX प्लस pa, लेकिन आपके पास क्या दिया हुआ है बट pa इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस ए इंटू QX। क्लियर? यानी जैसे ही ये pa आपका जीरो की इक्वल हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। जैसे मैंने सपोज अगर यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखा गया हो, ये 6 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 6 जो होगा 2 से डिवाइड होगा, 6 जो होगा 3 से डिवाइड होगा, यानी 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। तो क्या कह सकते हैं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर x minus a is a factor of px। क्लियर? एनी डाउट? तो हमने क्या बोल यहां पे क्या बोला जा सकता है x minus a is a factor of px, हमने इसको लिख दिया। नाउ अब इसे कन्वर्स में चला जाए कि अगर x minus a जो है px का फैक्टर है, तो मैंने अभी न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर बताया कि अगर कोई भी संख्या किसी दूसरे संख्या का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या बचता है जीरो बचता है। नाउ व्हेन x minus a is a factor of px, then remainder is equal to zero, but by remainder theorem if px is divided by x minus a, then the remainder is equal to pa। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका pa के बराबर आ रहा है
और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बराबर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस ए जब फैक्टर हो रहा है px के, जब pa 0 के बराबर हो रहा है, यहाँ पे अगर pa 0 की इक्वल हो रहा है तो x माइनस ए क्या हो रहा है, फैक्टर बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब रिमाइंडर pa हुआ तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे रिमाइंडर pa आ रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, दोनों ही तो रिमाइंडर एक ही चीज का दोनों रिमाइंडर आया, तो दोनों रिमाइंडर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर pa इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये प्रूव हुआ और यहाँ पे हमने प्रूव किया था x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। तो दोनों ही चीज मिल गया कि x माइनस ए फैक्टर होगा तो pa 0 होगा, अगर pa 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा। इस पे हम कुछ एक दो क्वेश्चन को डिराइव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, so that x minus 3 is a factor of px is equal to x cube plus 3x square minus x cube plus 3x 2x square minus 3x minus 36। आपको दिखाना है इसमें show that x minus 3 is a factor of px is equal to x cube plus 2x square minus 3x minus 36। शो करते हैं कि क्या x minus 3 इसका फैक्टर है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, फैक्टर होगा तो क्या रिजल्ट देगा, अगर x minus 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, हमने देखा था कि अगर 6 is equal to 2 into 3 है तो 2 और 3 क्या है, 6 का फैक्टर है। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इससे इसको डिवाइड करने पे या इससे इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस दोनों के आपस में फैक्टर है, यानी 2 भी 6 से फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। तो अगर हमारा x - 3 इसका फैक्टर होगा देन डेफिनेटली रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे सिंपल आपका तरीका है, आप इसके 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। हमने क्या कर दिया, हियर x - 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 3। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया, px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36। क्लियर। तो हमने क्या किया, वेयर px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 36। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे प्लेस करते हैं 3 को, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 द होल, जहां जहां x होगा वहां पे 3 जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 36। क्लियर। 3 का क्यूब जो होगा 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, माइनस 3 या 9 माइनस 36। ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 18, 8 7 15 का 5 क्लियर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 45, 9 36, ये भी हो जाएगा 45, 45 minus 45 is equal to 0. Hence, x minus 3 is the factor of px. x minus 3 is px. px का वैल्यू कितना दिया है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x जो दिया है ये दिया हुआ है, यानी x minus 3 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका यह फैक्टर देगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपको यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता, यानी इक्वेट करने में 0 वैल्यू नहीं देता, तो ये फैक्टर नहीं होता। तो आपको फैक्टर लाने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि यह रिजल्ट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है, चेक वेदर x plus 5 is a factor of polynomial x square minus 25x plus 45। हमें देखना है, चेक करना है कि क्या x plus 5 इसका फैक्टर है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहला हमने क्या बताया था, इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। हमने इक्वेट किया 0 के इक्वल, x का वैल्यू क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। जबकि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ,
px is equal to x square minus 25x plus 45. क्लियर? अब वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, x is equal to -5, p of -5 is equal to -5 the whole square minus 25 into -5 plus 45, -5 the whole square plus 25 minus plus ये हो जाएगा 125 plus 45, क्या रिजल्ट देगा 125 25 151 plus 45 195, क्या ये रिमाइंडर जीरो, ये रिजल्ट आपका जीरो आया? नहीं, ये 195 दे रहा है, हेंस x plus 5 is not the factor of px. By this process you may check whether the given polynomial is factor of the given another polynomial or not. तो ये बहुत ही आसान है, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसके साथ फैमिलियर होना होगा. यू हैव टू बी फ्रेंडली विद सच कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज अ बेस एंड यू हैव टू वर्क हार्ड. क्योंकि आने वाले हर एक क्लासेज में जितने ही क्लासेज आपके अपग्रेड करेंगे और इससे आपका रिश्ता उतना ही करीब होता जाएगा. तो पहले से ही फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी तो हमारे लिए आगे चलकर बहुत ही कंफर्टेबल जोन में रहेंगे हम लोग और हमारे लिए कंफर्टेबल भी होगा. तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और जहां भी डाउट हो वो क्विकली आप उसको पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं. आप कमेंट करें या उसको जो भी मीडियम हो आपके पास पूछने के लिए जिससे आपका सॉल्यूशन मिल सके, आपके डाउट्स क्लियर हो सके, उसको करें और इसके साथ जुड़े रहें. स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियोस.